माई फ्रेंड जिन्होंने समवेयर अराउंड 70,000 to 80,000 का इनकम हुआ था उनका पिछले साल को, उनको 7,000 to 8,000 का चेक मिला फ्रॉम द कंपनी। और उस रेज्यूमे को ही जो वर्ड फाइल है उसको मैं शेयर करूंगा। तो मैं बार बार रेज्यूमे को जॉब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता था। सो वेल, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? एज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो से आज मैं अपने एक और जॉब ऑफर के एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ मेरी जॉब ऑफर के बारे में डिटेल्स कंटेन नहीं करता। सबसे पहला जो इसमें पोर्शन है उसमें मुझे जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा, उनके जॉब रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करूंगा मैं। उसके बाद में मेरी जो जॉब ऑफर है उसके बारे में, उसके जो बेनिफिट्स है, उसकी जो पोजीशन रिलेटेड डिटेल्स है वो शेयर करूंगा आपसे। एंड एंड में आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैव रिसीव्ड इन माय एक्सपीरियंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। Brother, show some nasty. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए लोगों के व्हाट्सएप पे, मुझे कुछ इनबॉक्सेस आए और या फिर कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन थे। तो उनमें से कुछ मेन क्वेश्चंस जो थे उनको फिल्टर आउट करके मैंने एक कुछ लिस्ट बनाया है, उनके आंसर्स में करूँगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया वो ये कि जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप कौन सी वेब एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, राइट? सो आई विल हाईली रिकमेंड इंडीड फॉर दैट, क्योंकि मैंने इंडीड के अलावा लिंक्डइन को कभी यूज़ नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा मैं लीना मार करके जो कंपनी है उसकी वेबसाइट को यूज़ करता था, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे जो उनके 20 से 30 प्लांट्स है उनमें कई सारी जॉब ऑफर्स आती रहती है। तो उस पर मैं जाके अप्लाई करता था। टोयोटा है, जनरल मोटर्स है, इनकी सबकी वेबसाइट पे बहुत सारी जॉब ऑफर्स आती है, तो मैं इन पे अप्लाई करता था, राइट? सो दैट वाज माय आंसर रिगार्डिंग विच एप्लीकेशन यू शुड यूज़ और विच वेबसाइट यू शुड यूज़ फॉर जॉब एप्लीकेशन, राइट? इंडीड के बारे में एक और बात अच्छी ये है कि आप 20 से 25 सेकंड में जॉब एप्लीकेशन कर सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने जो मेरा जो रेज्यूमे था उसको मैंने उस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ था कि मैं मेनली मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी रिलेटेड पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा था। तो मैंने जो कीवर्ड्स डाले हुए थे वो क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड ही डाले हुए थे, राइट? तो मैं बार बार रेज्यूमे को जॉब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता था। सेम रेज्यूमे का यूज़ करके मैंने सारी जॉब एप्लीकेशन करी हुई है, बिकॉज आई न्यू कि आई हैव ऑल द कीवर्ड्स एंड एक्सपीरियंस जो मुझे चाहिए regarding these two positions. So I never try to change my resume, right? And apart from that, एक चीज़ ये भी है कि कई लोगों को ये लग सकता है कि मुझे इतनी जॉब ऑफर्स मिली तो उसका एक रीज़न मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जब बात मेरे एक्सपीरियंस की आती है, मुझे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैकेनिकल के रिलेटेड। यहाँ आके मैंने एज अ मशीन ऑपरेटर काम किया हुआ है लीना मार में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर के तौर पे पार्ट टाइम जॉब करता था। अगर आप गल्फ या फिर मिसिसागा जैसी सिटीज़ में हो जहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग plants, right? So it's not necessary to have a big experience to get this kind of job offers. Some people get this job offers without experience of machine operator as well, so there is no need to be worried about the experience, right? Now coming to the next question which I got asked, another question was like, what are the interview questions which I got asked, right? तो मैंने 5 इंटरव्यूज़ दिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि अराउंड 15 मिनट्स का है, जिसमें मैंने सारे टेक्निकल और एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, जो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दोस इंटरव्यू क्वेश्चन, आई विल अपलोड इट वेरी सुन। एंड अनदर क्वेश्चन दैट आई गॉट आस्क्ड वाज अबाउट द रेज्यूमे। पीपल वर आस्किंग मी टू शेयर माई रेज्यूमे। आई हैड द रेज्यूमे, बट उसमें मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं। तो मैंने क्या करा है कि मैंने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स को रिमूव करके एक रेज्यूमे बनाया है, और उस रेज्यूमे को ही जो वर्ड फाइल है उसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, अलॉन्ग विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ करी थी रेज्यूमे बनाने के लिए। तो वो वीडियो भी मैं कल को अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इन सारे वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आपको मैं जॉब के रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाने वाला हूँ उन सारी चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि राइट नाउ आई एम टॉकिंग विथ लॉट ऑफ पीपल जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है। उनसे जो डिटेल्स मिलती है, मेरी जॉब में मुझे जो डिटेल मिलती है, तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो मेरे दिमाग में जॉब के रिलेटेड है। और मैं स्पेसिफिकली कोर मैकेनिकल नॉक बी पोजीशन के रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको उस इन्फॉर्मेशन को
यूज़ करना है और आप चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो भी मुझे क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से एक और क्वेश्चन ये था कि आप कौन सी पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हो, राइट। तो जहाँ तक मेरी बात आती है, मैं मेनली मैकेनिकल की जो एंट्री लेवल की पोजीशंस हैं उसमें अप्लाई करता था। मैंने कभी भी इंजीनियरिंग लेवल की पोजीशन पे ज़्यादातर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आई न्यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि इंजीनियरिंग के रिलेटेड डायरेक्ट आपको जो जॉब है ऑफर वो नहीं मिल सकती इन जनरल। देर आर सम केसेस जिसमें लोगों को मिल भी जाती है, पर आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसमें मुझे इजीली जॉब मिल जाए, राइट। तो मैंने जितनी भी पोजीशन अप्लाई करी है वो बेसिकली 4 पोजीशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये सारी नॉक बी की एंट्री लेवल की पोजीशन है। जो फर्स्ट पोजीशन है वो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड है। सेकंड है क्वालिटी इंस्पेक्टर। थर्ड वन है सेटअप टेक्नीशियन, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है उसकी जो ट्रबल शूटिंग करता है वो बंदा। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस। सो अब प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस भी हो सकता है या फिर सिर्फ मेंटेनेंस भी हो सकता है पोजीशन का नाम। तो आपको इन कीवर्ड्स को यूज़ करना है एंट्री लेवल की मैकेनिकल की नॉक बी की पोजीशन के लिए, राइट। सो दिस वर ऑल द FAQs जो मुझे मिले। एज आई सेड, रेज्यूमे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इनके रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड करने वाला हूँ आज और कल में। सो या दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द जॉब ऑफर दैट आई रिसीव्ड, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, मुझे जो 5 इंटरव्यू मैंने दिए थे उसमें से मुझे 3 में जॉब ऑफर मिली थी, जिसमें से पहली जो जॉब है उसका नाम है लाइन सेटअप, दूसरे का नाम है मेंटेनेंस एंड थर्ड का नाम है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन। इन तीनों में से मैंने जो चूज़ करी वो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, बिकॉज कंपेरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन जो प्रोडक्शन की हायरकी है उसमें अपर पोजीशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें पे भी ज़्यादा था। एंड द थर्ड थिंग इज दिस कंपनी विच आई एम वर्किंग विद राइट नाउ, इट्स अ रियली गुड ब्रांड। तो अगर आप बड़ी ब्रांड में काम करें जैसे कि लिनामार, जनरल मोटर, टोयोटा, तो ऐसी बड़ी कंपनीज में उनके बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि इस कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे इनकम के लेके ये लगता है कि ये लोग आप एक साल में जो कमाते हो उसका 10 to 15% आपको दूसरे साल एज अ मनी देते हैं, राइट। तो सपोज देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड जिन्होंने समवेयर अराउंड 70 to 80,000 का इनकम हुआ था उनका पिछले साल को, उनको 7 to 8,000 का चेक मिला फ्रॉम द कंपनी इन द नेक्स्ट ईयर, राइट, विच आई फाउंड अ रियली गुड एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग पेड। सो ये बात है कि अगर आप बड़ी कंपनी के साथ काम करोगे तो आपको ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग संडे को डबल पे करते हैं, विच नॉर्मली आई हैवंट सीन कंपनीज डूइंग दैट, और 2.5 गुना पे तो आपको मिलता ही है हॉलीडे का। तो ये सारी बातें, राइट। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस पोजीशन एज अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन। नाउ कमिंग टू द जॉब ऑफर। सो मेनली ये वीडियो अबाउट द जॉब ऑफर है, तो मैं बताता हूँ कि आपको कि ये पोजीशन कौन सी थी। सबसे पहले ये जो पोजीशन है इसका नाम है प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस क्या होता है? जब भी आप किसी प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे जो मशीन्स की ट्रबल शूटिंग होती है वो करने के लिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो पोजीशन होती है वो होती है प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस, और जो दूसरा होता है वो ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस जनरली ये होता है कि कुछ कुछ पीरियड के दौरान, लाइक 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकता है, हर 1 या 2 हफ्ते में जो मशीन्स होती है, CNC मशीन्स या कुछ भी, कोई भी मशीन, उन मशीन का जो मेंटेनेंस है वो किया जाता है। कुछ पार्ट्स रिप्लेस किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, या फिर उनमें प्रोडक्शन के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस गाय होता है। जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता है वो तो जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे डेली करते ही हैं। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस इज अ होल डिफरेंट थिंग, उसके रिलेटेड पोजीशन अलग से नहीं होती, क्योंकि जो मशीन ऑपरेट करते हैं मशीन ऑपरेटर वो खुद उस चीज़ को करते रहते हैं, राइट। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो मेरा जो पोजीशन था वो था प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस, मतलब कि जो कंपनी लिनामार की ही ये जॉब ऑफर थी, तो इसमें मुझे प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस के गाय के तौर पे रेगुलरली मशीन का ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस करना था, राइट। द अदर थिंग इज दैट इसमें बेनिफिट्स क्या थे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में वो ये कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत ही दे रहे थे। जनरली जो कंपनीज होती है वो आपको 3 महीने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस देती है, लेकिन इस कंपनी में मुझे पहले ही दिन से हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिल रहे थे। एंड आई बिलीव हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली इन कनाडा, क्योंकि मेरे ही कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस है जिनमें उनको पर डे के हिसाब से 4,000 to 5,000 कैनेडियन डॉलर्स का चार्ज किया गया था व्हेन दे वर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सर्टेन मेडिकल बेनिफिट्स, राइट। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेडिकल बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो मेक श्योर करो कि आपकी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड जो बेनिफिट्स है उनके बारे में आपको पता हो, या फिर आप HR से पूछ लो। द सेकेंड बेनिफिट वॉज दैट मेरा जो पे था वो $21 पर
आवर था। द थर्ड थिंग वॉज दैट इनका भी एक पॉलिसी है जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि हर साल आप जितना इनकम करते हो उसके 4% आपको दूसरे साल चेक के तौर पे मिलता है, विच वॉज अनदर गुड थिंग। द नेक्स्ट बेनिफिट वॉज दैट देयर वॉज नो साइन इन बोनस। ये बेनिफिट नहीं है बट मेजरली कंपनी में साइन इन बोनस होता है, लेकिन इन्होंने कोई साइन इन बोनस नहीं रखा हुआ था, राइट। एंड द अनदर थिंग इज दैट ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे वो ये कि ये लोग जो फॉर्कलिफ्ट लाइसेंस के रिलेटेड ट्रेनिंग है एंड मिलरेट का जो लाइसेंस है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। तो ये जो कंपनी थी ये दोनों ट्रेनिंग मुझे स्पॉन्सर कर रही थी, तो मुझे कुछ पे नहीं करना था, बस वो लोग खुद से मुझे ये ट्रेनिंग देने वाले थे, राइट। सो दिस वर द बेनिफिट्स विच आई वॉज गेटिंग फ्रॉम दिस कंपनी। अभी बात करते हैं हाउ आई गॉट दिस जॉब ऑफर। सो बेसिकली एज आई सेड, मैं लिनामार की वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली एंड फ्रिक्वेंटली अप्लाई कर रहा था। तो ये जो जॉब ऑफर है फ्राइडे को अपलोड हुआ कंपनी की वेबसाइट पे, और जैसे ही मैंने जॉब ऑफर देखा सैटरडे को, मैंने सैटरडे को अराउंड सुबह ही अप्लाई किया एंड शाम को ही मुझे एचआर का कॉल आ गया। द रीज़न बिंग एज आई सेड कि मैंने फिल्टर रखा हुआ था कि कौन सी रिसेंट जॉब पोजीशंस आ रही है, कंपनी को ज़रूरत थी और वो फ्रिक्वेंटली सर्च कर रहे थे एप्लीकेंट्स के लिए। तो मुझे वो जॉब के लिए इंटरव्यू मिला मंडे को सुबह 9 बजे, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस फिल्टर को फ्रिक्वेंटली यूज़ करो जिसमें आपको रिसेंट जॉब पोजीशन जो अवेलेबल हो रही है इंडीड पे या लिनामार पे या फिर कोई भी बड़ी कंपनी में, उस फिल्टर को यूज़ करके आप एप्लीकेशन करो ताकि आपको अर्ली एप्लीकेंट का बेनिफिट मिल सके, राइट। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो मुझे लगी जिसकी वजह से मुझे ये जॉब ऑफर मिली, ये कि मुझे ऑलरेडी लिनामार में मशीन ऑपरेटर के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस था। तो उसकी वजह से मे बी दे थॉट कि दिस पर्सन नोज द एनवायरमेंट ऑफ लिनामार, सो ही वुडंट हैव टू लर्न मच थिंग्स about Linamar compared to the other applicants. So maybe this was also another aspect. So this was all about the job offer which I got. If you have any questions regarding this information that I provided, please leave them in the comment section. I will be very happy to answer them. And at the end, as I said कि इस चैनल पे बहुत सारे मैकेनिकल कोर फील्ड की जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो रेज्यूमे हो गया, इंटरव्यू कॉल हो गया, या फिर मेरा जो पेचेक आने वाला है उसमें मुझे किस तरीके से सैलरी मिल रही है उसको भी मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ए एंट्री लेवल जॉब। तो उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे दिमाग में। सो या मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको ये जो भी वीडियोज़ आने वाला है इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड या फिर जॉब रेज्यूमे के रिलेटेड, उनका बेनिफिट आपको मिल सके, राइट। Thank you so much for watching this video till the end. I will see you guys in the next video.